सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी आज श्रीनगर में करेंगे आला सतही मीटिंग। अमरनाथ यात्रा ट्रैक समेत कई अहम शाहराहों का लिया जाएगा जायजा। कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बीजेपी का पूरी रियासत में मुजाहिरा। आज गारंटियां पूरी करने के बहाने अवाम को लूटने का इल्जाम। कर्नाटक हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। और आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा बताया जा रहा है और इसीलिए वहाँ। और आपको बता दें कि दिल्ली में शदीद गर्मी के दरमियान पानी की किल्लत का मसला। बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट केजरीवाल हुकूमत का करेंगे घेराव। बंगाल की सियासत में फिर से आया उबाल। लोकसभा इंतखाबात के बाद तशद्दुद से मुतासिर इलाकों का बीजेपी का वफ्द आज करेगा दौरा। डायमंड हार्बर, कोलकाता और संदेश खाली मुतासरीन से होगी बातचीत। मुल्क भर में जोश व अकीदत के साथ मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्यौहार। ईदगाहों और बड़ी मसाजिद में अदा की जा रही है ईद उल अजहा की नमाज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अहले वतन को दी मुबारकबाद। T20 क्रिकेट आलमी कप में सुपर 8 की हतमी टीम का आज होगा फैसला। बांग्लादेश और नीदरलैंड के दरमियान सुपर 8 में पहुंचने की दौड़ जारी। और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और लू से दो चार शुमाली भारत में आज भी नहीं राहत का इम्कान। वहीं शुमाल मशरक़ी रियासतों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने मिड डे और लोकमत अखबार को ईवीएम के बारे में गलत मालूमात फैलाने और भारतीय इंतखाबी निज़ाम में शुकूक पैदा करने पर नोटिस जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ने इतवार को मुंबई में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि झूठी खबरें शाये करने पर मिड डे और मराठी रोजनामा लोकमत को नोटिस जारी किया गया है। बीजेपी लीडर और साबिक मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने टेक एल्विन मस्क के कल ईवीएम के इस्तेमाल को खत्म करने के बयान का मुनासिब जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि वाकई महफूज डिजिटल हार्डवेयर बनाया जा सकता है और ईवीएम की हिफाजत पर बहस छेड़ते हुए मस्क ने कहा था कि ईवीएम को इंसानों या मसनूई जहानत की मदद से हैक किया जा सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बीजेपी लीडर राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि मस्क के खदशात उन ममालिक पर नाफिज हो सकते हैं जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ मयारी कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए वोटिंग मशीनें बनाई जाती हैं। ये भारत पर नाफिज नहीं होता। भारतीय ईवीएम कस्टम डिज़ाइन किए जाते हैं और ये किसी भी नेटवर्क या फिर मीडिया से महफूज और अलग थलग है। कोई कनेक्टिविटी, कोई ब्लूटूथ और कोई वाईफाई, कोई इंटरनेट नहीं है, यानी कोई रास्ता नहीं है। फैक्ट्री प्रोग्राम शुदा कंट्रोल्स जिन्हें दोबारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को मुनासिब तरीके से डिज़ाइन और तैयार किया जा सकता है, जैसे कि भारत ने किया है। हमें एक ट्यूटोरियल देने में खुशी होगी। एलन। आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी के मुसलसल तीसरी बार वजीर आजम बनने के बाद अमेरिका की कौमी सलामती के मुशीर जैक साल्विन आज भारत का दौरा करेंगे। उनके हमरा नायब वजीर खारजा क्रिट कैम्बल और दीगर आला अफसरान भी इसमें शामिल हैं। साल्विन नई दिल्ली में क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की दूसरी मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस दौरान वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। वहीं साल्विन का अपने भारतीय हम मनसब अजीत डोभाल से भी मिलने का प्रोग्राम है। इससे कबल जैक साल्विन फरवरी में भारत के दौरे पर आने वाले थे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। इसलिए सालाना जायजा मीटिंग 17 और 18 जून के लिए
लिए दोबारा तय पाई। इस मीटिंग के बाद दोनों ममालिक एक मुश्तरका बयान देंगे। इस मीटिंग में ICET निज़ाम के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया जाएगा। दो तरफा बातचीत के दौरान मगरबी एशिया की सूरत हाल पर भी बातचीत मुतवक्किल है। बीजेपी कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज करने के लिए तैयार है। बीजेपी पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेगी। आपको बता दें कि कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने हफ्ते को ईंधन पर सेल्स टैक्स बढ़ा दिया है और इस टैक्स में इजाफे की वजह से पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये फी लीटर और डीजल की कीमत में 3.5 रुपये फी लीटर का इजाफा हुआ है। रियासती बीजेपी यूनिट अपने एहतजाज के जरिए रियासती हुकूमत से इस टैक्स को वापस लेने का मुतालबा कर रही है। बीजेपी का मरकजी वफ्द जिसने मगरबी बंगाल में सियासी तशद्दुद के वाक़यात का जायजा लिया, इतवार की शाम कोलकाता पहुंचा। वफ्द पीर को डायमंड हार्बर और कुलतली और साथ में संदेश खाली का दौरा करेगा। इसके अलावा बीजेपी का वफ्द कूच बिहार का भी दौरा करेगा और वहां पोस्ट पोल तशद्दुद के मुतासरीन से बात करेगा। इतवार को कोलकाता पहुंचने के बाद वफ्द सबसे पहले शहर में बीजेपी की तरफ से पोस्ट पोल तशद्दुद के मुतासरीन के लिए कायम की गई आर्जी पनाहगाह पहुंचा। आपको यहाँ बताते चलें कि ये वफ्द बाद में बीजेपी सदर JP नड्डा को रिपोर्ट पेश करेगा। दिल्ली में पानी के बहरान के खिलाफ बीजेपी का एहतजाज आज भी जारी रहेगा। बीजेपी आज दिल्ली में 52 मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज करेगी। दिल्ली के रियासती सदर वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली के 5 बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट मुख्तलिफ इलाकों से इसकी शुरुआत करेंगे। इस एहतजाज में पार्टी कारकुनान और अहदेदारान शिरकत करेंगे। इससे पहले कल बीजेपी ने 14 मकामात पर एहतजाज किया था। और मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने MBBS में दाखिला लेने के लिए NEET यानी UG इम्तिहान देने वाले लाखों उम्मीदवारों और उनके वालिदैन को मुकम्मल तौर पर यकीन दिलाया है कि हुकूमत किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगियों के तई हसास है। कसूरवार पाए जाने वाले आला अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये इशारा भी दिया कि NTA के जरिए किए जाने वाले इम्तिहानात में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत करेंगे। मीटिंग में अमरनाथ यात्रा ट्रैक और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भी बातचीत की जाएगी ताकि मुक़द्दस गार की इबादतगाह तक आसानी से सफ़र को यकीनी बनाया जा सके। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होगी और 52 दिन के बाद 19 अगस्त को ख़त्म होगी। लोकसभा इंतखाबात के बाद मरकज़ में सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत का चार्ज संभालने के बाद रियासत में नितिन गडकरी की ये पहली मीटिंग होगी। अमरनाथ यात्रा के ट्रैक पर दोनों बेस कैंपों बालटाल और पहलगाम से हाईवे की तामीर मरकजी हुकूमत की तरजीही फहरिस्त में है। मीटिंग में जम्मू श्रीनगर हाईवे के रामबन बनिहाल सेक्शन की देखभाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 1 लाख करोड़ से ज्यादा के तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं। मीटिंग में उन तमाम उमूर का जायजा लेने का इम्कान है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आजम के दफ्तर में वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मीटिंग में मौजूद होंगे। चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू इन तरक्याती मंसूबों में बराह रास्त मुंसलिक अफसरान के साथ पेशरफ्त पर तफसीली रिपोर्ट पेश करेंगे। और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का तामीराती काम तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। अब इस रास्ते पर सुरंग का थोड़ा सा काम बाकी बचा है। वजीर रेल अश्वनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर इत्तला देते हुए कहा कि संगदान से रियासी तक पहली ट्रायल ट्रेन कामयाबी के साथ चलाई गई। इस ट्रायल ट्रेन ने चिनाब ब्रिज को भी पार किया है। ये ब्रिज दुनिया की सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। और ईद उल अज़हा का त्यौहार आज भारत समेत कई ममालिक में इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है, जबकि सऊदी अरब के अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, तुर्की, शाम, उर्दून, ओमान और इराक़ में कल ईद क़ुरबा मनाई गई। ईद उल अज़हा इस्लाम का दूसरा मुक़द्दस त्यौहार है जिसे पूरी दुनिया में खुशी के साथ मनाया जाता है।
इशारा कुर्बानी की अलामत इस त्यौहार की रौनकें ईदगाहों और मसाजिद में देखने को मिल रही हैं, जहां खुसूसी दुआएं की जा रही हैं। इस दिन तमाम ईदगाहों और बड़ी मसाजिद में खुसूसी नमाज अदा करने का एहतमाम होता है। ईद उल अजहा यानी ईद कुर्बान का त्यौहार इस्लामी कैलेंडर के महीने जिलहिज्जा की 10 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा मुसलमानों के 2 बड़े त्यौहारों में से एक है। ये त्यौहार पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में अपने बेटे की कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं किया था, जिससे खुश होकर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे के बजाय दुम्बे की कुर्बानी का हुक्म दिया। इसी वाक़े की याद में पूरी दुनिया के मुसलमान मस्जिदों और ईदगाहों में पहले 2 रकात नमाज अदा करते हैं। उसके बाद सुन्नत इब्राहीमी को जिंदा करते हुए अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी करते हैं। ईद उल अजहा का त्यौहार खुदगर्जी से पाक होकर खिदमत करने की राह पर चलने का सबक देता है। ये त्यौहार हमदर्दी, आपसी भाईचारे, इत्तिहाद, प्यार और मोहब्बत की अलामत है। ये त्यौहार ज़रूरतमंदों की मदद करने का पैगाम देता है। ईद उल अजहा अल्लाह की राह में अजीज़ तरीन चीज़ को कुर्बानी करने का दर्स देती है, यानी इंसानियत की भलाई के लिए इंसान अपने राहत और ऐश को कुर्बान कर दे, ताकि दुनिया से तमाम मसाइब और परेशानियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं और अल्लाह के बंदे भाईचारे के साथ पुरअमन तौर पर ज़िंदगी गुजार सकें। कलीम अहमद की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अजहा के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा, ईद उल अजहा के मौके पर मैं तमाम साथी शहरियों और बैरून मुल्क भारतीयों, खासकर अपने मुसलमान भाइयों और बहनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। ईद उल अजहा का मुक़द्दस त्यौहार ईसार और क़ुरबानी की अलामत है। ये मोहब्बत, भाईचारे और समाजी हम आहंगी का पैगाम देता है। ये त्यौहार हमें इंसानियत की बेलौस खदमत की तरकीब फराहम करता है। इस मौके पर आइए हम मिलकर अपनी कौम की तरक्की और बहबूद के लिए काम करने का अहद करें। ईद उल अजहा के मौके पर नायब सदर जमहूरिया ने अहले वतन को मुबारकबाद दी है। ईद उल अजहा के पुरमसरत मौके पर मैं तमाम हिंदुस्तानियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद उल अजहा कुर्बानी और हमदर्दी के जज्बे की अलामत है। इस मुक़द्दस त्यौहार पर हम इत्तेहाद और भाईचारे की कदरों को याद रखें। ये अक़दार इस त्यौहार के साथ साथ हमारे मुआशरे की भी मजबूत बुनियाद है। ये ईद सबके लिए मुश्तरका खुशी और यकजहती का दिन है। दुआ है कि ये ईद हम सब के लिए अमन, खुशहाली और खुशियाँ लाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईद उल अज़हा के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। खुदा करे ये ख़ास मौका हमारे मुआशरे में हम आहंगी और यकजहती के रिश्तों को मज़ीद मजबूत करे। सब खुश और सेहतमंद रहें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईद उल अज़हा के मुक़द्दस त्यौहार के मौके पर बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना को ख़त लिखकर मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने बांग्लादेश के लोगों को भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी है। अपने ख़त में वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि त्यौहार हमें क़ुरबानी, हमदर्दी और भाईचारे की कदरों को याद दिलाता है, जो एक पुरअमन और जामे दुनिया की तामीर के लिए ज़रूरी है। ढाका में वाक़े भारतीय हाई कमिश्नर ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने ईद उल अज़हा को कसीर सक़ाफ़ती विरासत का एक लाज़मी हिस्सा बताया। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की अच्छी सेहत और खुशहाली की दुआ की। बांग्लादेश समेत भारत में 17 जून को ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया जा रहा है। मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने ईद उल अज़हा की नमाज अदा करके अहले वतन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मुल्क में हर त्यौहार पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है, जो मुल्क में कसरत में वहदत की अलामत है। पूरी दुनिया का अलग मुल्क है जहाँ पर कि
सभी धर्मों के, सभी मजहबों के मानने वाले रहते हैं और दुनिया के जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी जो है फेस्टिवल्स हैं, वो हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं। ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, उनको मिल करके मनाते हैं। इसी को कहा जाता है कि अनेकता में एकता, इसी को कहा जाता है एक भारत श्रेष्ठ भारत। और उत्तर प्रदेश के बिजली के वजीर A.K. शर्मा ने कहा कि रियासत में हर दिन 30,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली की सप्लाई की जा रही है। ये मुल्क में सबसे ज्यादा है। रियासत में 2017 के मुकाबले आज 2.5 गुना बिजली की सप्लाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि जहां गांव में किसानों को आपाशी के लिए मुफ्त बिजली दी जा रही है, वहीं बिजली चोरों पर कार्रवाई भी की जा रही है। सार्फिन की सहूलत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मुसलसल बेहतर किया जा रहा है। वजीर तवानाई से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे विकास सिंह ने। प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बिजली की डिमांड बढ़ने के साथ ऊर्जा विभाग के द्वारा एक इतिहास रचा गया है। 30,000 मेगावाट से ज़्यादा सप्लाई की गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऊर्जा मंत्री स्वयं मौजूद हैं। आपका स्वागत है दूरदर्शन के साथ। उत्तर प्रदेश ने एक बार इतिहास रचा है सप्लाई को लेकर बिजली की। किस तरीके से देखते हैं, कितना बड़ा अचीवमेंट है ये उत्तर प्रदेश के लिए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही कहा कि वर्तमान में जो हम आपूर्ति कर रहे हैं 30,600 मेगावाट से ऊपर की, लगभग 700 मेगावाट, 30,700 मेगावाट के आसपास, वो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक है। इतना ही नहीं, पूरे देश में किसी भी राज्य के इतिहास में सर्वाधिक है। पिछले 7 सालों में हम लोगों ने लगभग 1.25 लाख नए मजरों का विद्युतीकरण किया है, जिन मजरों में बिजली का न खंभा देखा गया था, न तार देखा गया था और न ही बिजली का बल्ब जलते हुए देखा गया था। तो इस प्रकार व्याप बढ़ा है। हर गांव, हर शहर, हर मजरे, हर कस्बे में हम बिजली दे रहे हैं। हर सड़क में, हर संस्थान में हम बिजली दे रहे हैं। तो 24 घंटा बिजली देने के लिए पूरा जो बिजली का उत्पादन या उसके पीछे का जो पूरा व्यवस्थापन है, उसको भी हमने सुचारू रूप से किया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या कुछ नई कोई कार्य योजना है उनको राहत देने के लिए, खासतौर से हमारे किसान जिनको? लाखों किसानों को हमने पिछले 2 सालों में नए नलकूपों के कनेक्शन दिए हैं। किसानों की बिजली 1 अप्रैल 2023 से हमने संपूर्ण रूप से माफ़ किया हुआ है। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का किसान हो, चाहे शहरी क्षेत्र का किसान हो, उसको 1 पैसा भी अब अपने नलकूप के, ट्यूबवेल के, सिंचाई के कनेक्शन के लिए देने की आवश्यकता नहीं है। उपभोक्ताओं को लगातार बिजली मिलती रहे और सस्ती मिलती रहे, इसके लिए क्या कुछ सरकार सोच रही है? मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि मैं आपको 24 घंटे बिजली देने के लिए हमारा पूरा विभाग प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। हमारा पूरा प्रयास है कि आपको निरंतर और निर्बाध बिजली दी जाए। साथ ही इस निर्बाध बिजली की आपूर्ति में जो लोग समस्या पैदा करते हैं, कटिया लगाने वालों को, चोरी करने वालों को, मैं सावधान और सजग भी करना चाहूँगा कि आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, पुलिस कार्रवाई की जाएगी, FIR किया जाएगा, आपको जेल भिजवाने का भी प्रबंध किया जाएगा। अगर आप निर्दोष नागरिकों को बिजली पहुंचाने में किसी भी प्रकार से दिक्कत पैदा करेंगे तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा जी, जो बता रहे थे प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। ऊर्जा विभाग के द्वारा लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। विकास सिंह, DD न्यूज़, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। शुमाली भारत में आज भी गर्मी और लू का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के तमाम इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, जम्मू डिवीज़न, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गंगा, मगरबी बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्से भी गर्म हवाओं की जद में आने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में रेड हीट अलर्ट जारी किया है, जिसके साथ ही शुमाली भारत में आइंदा 3 रोज तक शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मगरबी बंगाल के हिमालय के दामन और शुमाल मशरक़ी खित्तों में आइंदा 4 से 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। 20 जून तक आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में कुछ मकामात पर तेज बारिश हो सकती है। दरियासना कुछ वक्त से मूसलाधार बारिश की वजह से गुवाहाटी में पानी भर गया है। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो
तो नाज़रीन, अखबारात के सुर्खियों में सबसे पहले आपको ये ख़ास खबर बता देते हैं। अगर हम कल की बात करें तो पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में एक अलग मकामात पर नस्म अजीम शख्सियात के जो मुजस्समे थे उन्हें एक मकाम पर कर दिया गया है और उसको नाम दिया गया है प्रेरणा स्थल। और आपको यहाँ हम बता दें कि पार्लियामेंट हाउस आने वाली नस्लों के लिए बनेगा प्रेरणा स्थल। ये कहा है, आपको बता दें कि 17वीं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने। और अब नज़र डाल लेते हैं एक और ख़ास सुर्खी पर। NCERT 12वीं की नई किताब से हटाया गया बाबरी मस्जिद का जिक्र। बाबरी मस्जिद की जगह लिखा गया 3 गुंबदों वाला ढांचा। अयोध्या के मौजू पर मुतादिद तब्दीलियाँ भी हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इसमें शामिल किया गया है। और साथ ही आपको यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि NCERT के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा है कि किसी भी फसाद के बारे में जो तालिबे इल्म हैं उन्हें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो दिमाग है वो काफ़ी अच्छा और बेहतर होता है, लिहाजा उनको अच्छी ही बातें बतानी चाहिए। और अब बढ़ते हैं आगे। एक और ख़ास खबर, मुर्मू ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हमवतनों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की है। जी हाँ, आज मुल्क भर में ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया जा रहा है और इसी बाबत जो सदर जमहूरिया हैं उन्होंने मुबारकबाद पेश की है। और अगली खबर पर नज़र डाल लेते हैं। हुज्जाज कराम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी से सरफराज हो चुके हैं और सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक में ईद उल अज़हा कल मनाई गई है। और एक और ख़ास खबर आप तक पहुंचा देते हैं नाजरीन। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर अमित शाह की आला सतही मीटिंग हुई है और इसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंगी फैसला कुन मरहले में है और दहशतगर्दी अब बड़े जो एक तशद्दुद था वहाँ पर वो अब जल्द ही ख़त्म कर दिया जाएगा और उस पर बेहतर काम किए भी जा रहे हैं। और नाज़रीन, कई अखबारात ने ईद क़ुरबान के ताल्लुक़ से कई खूबसूरत मज़मून शाये किए हैं और अगर हम रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की बात करें तो इस पर एक ये लिखा गया है, ईद क़ुरबान खुदा के लिए क़ुरबान हो जाने के जज्बे की तजदीद का मौसम है। यानी ईद क़ुरबान की जो ख़ास चीज़ें हैं वो इस मज़मून में बताई गई हैं। और अब नाज़रीन, ये कुछ ख़ास सुर्खियाँ हम आप तक पहुँचा रहे हैं ख़बरों के ताल्लुक़ से। तो अब आइए अब नज़र डाल लेते हैं बुलेटिन पर और बुलेटिन की कुछ ख़ास खबरें और देख लेते हैं। भारत और कम्बोडिया के दरमियान पहली बराह रास्त फ़्लाइट की सहूलत इतवार को शुरू हो गई। फ़्लाइट का इफ्तिताह कम्बोडिया के नायब वज़ीर आज़म नेथ साउन और कम्बोडिया में भारतीय सफ़ीर देवयानी खोबरागड़े ने किया है। इस पहल से सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा, आपसी ताल्लुक़ात में भी मजबूती आएगी। कम्बोडिया में भारतीय सिफारत खाने ने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हवाला देते हुए इस तरक्की को एक तारीख़ी लम्हा बताया। दोनों दारुल हुकूमत के दरमियान फ़्लाइट हफ्ते में 4 बार चलाई जाएगी। और खेल की खबरों में T20 आलमी कप 2024 में ग्रुप स्टेज का मुकाबला अपने आखिरी मरहले में है। सुपर 8 के लिए 7 टीमें फाइनल हो चुकी हैं। वहीं आज सुपर 8 की 8वीं टीम का फैसला भी हो जाएगा। सुपर 8 की दौड़ में शामिल बांग्लादेश का मुकाबला आज नेपाल के साथ हो रहा है। इस मैच में नेपाल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस मैच में बांग्लादेश के लिए करो या मरो की हालत है। बांग्लादेश की टीम हर साल इस मुकाबले को जीतकर सुपर 8 में अपनी जगह बनाना चाहेगी। और T20 क्रिकेट आलमी कप के सुपर 8 की दौड़ में दूसरी टीम नीदरलैंड की है। आज के दूसरे मैच में नीदरलैंड का मुकाबला श्रीलंका से हो रहा है। मैच में नीदरलैंड की टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का उसने फैसला किया। नीदरलैंड की टीम अपने ग्रुप में तीसरे मुकाम पर है। ऐसे में ये टीम मैच को जीतकर हर हाल में आखिरी 8 में पहुंचने की कोशिश करेगी। और अब पेश है मौसम का मिजाज।
तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब। अगर